अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ठीक है, खुश हैं, राजी हैं। अल्लाह पाक आपको सदा आबाद रखे। चंद दिन पहले की बात है, एक बंदा था मेरे पास आता रहता है, बातचीत होती है। तो कुदरती बात है, उसने नया पर्स लिया। पर्स समझते हैं, ये पर्स नजर आ रहा है अच्छा, पर्स लिया तो मैंने कहा वाह यार क्या बात है। ऐसे ही खाम खा थोड़ा सा जहनी तौर पर वो थोड़ा समझ गए ना। कई लोग होते हैं ना कि बड़बोले, पागल तो नहीं बंदा कह सकता उनको, लेकिन वो झल्ले टैप होते हैं, झल्ले झल्ले टैप होते हैं। तो मैंने कहा ओए वाह क्या बात है यार, मजा आ गया। मुझे नहीं देता था, क्यों यार मैं तेनू के दिया, मैं हूं ते नवा लिया। मैंने उससे कहा भाई दिखा ना कितने पैसे हैं। खोला, उसमें पड़े थे 200-250 रुपए। तो तस्वीर भी पड़ी हुई उसकी बच्चे की, उसका बच्चा था। तो मैंने कहा यार मैं तुझे एक जादू की पुड़िया ना दूं, ये बच्चे की तस्वीर निकाल दे इसमें से, तू वो जादू की पुड़िया इसमें रख ले। जो पुड़िया तो नहीं, एक तवीज है, मैं आपको बताता हूँ। तू इतना तुझे पैसा मिलेगा कि इतना तुझे पैसा मिलेगा कि तू चूम चूम के रखेगा अपने पैसे को, ये पर्स को। पैसे को तो खैर यार पैसा तो पर्स में होगा। मैंने कहा यार तू तो इतना अमीर है, बस वैसे ही उसे चिढ़ा रहा था ना मैं। वो चिढ़ाते नहीं है बंदे को, अमीर है, दरमियाना ही था, इतना अमीर तो नहीं, लेकिन बरल खाता पीता ही था, कोई कमी नहीं थी उसे। लेकिन जहर है, आजकल के महंगाई के दौर में हर बंदा चाहता है कि उसका पर्स इस तरह फूला रहे। अगर इतना है ना तो इतना हो जाए। तो मैंने कहा ये तस्वीर निकाल दे पर्स में से, तस्वीर ना रख, क्योंकि ये बुत है, बेजान बुत, बड़ा बेबरकत होता है। कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता अगर जरूरत के बगैर रखा गया है, मैं ये बात पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि जिस घर में बंदा कुत्ता रख ले और उसे जरूरत ना हो, वहां पर रहमत का फरिश्ता नहीं जाता। और जिस घर में तस्वीर लगी हो जानदार की, ठीक है, बेजा खाम खा, उस घर में, उस कमरे में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। याद रखिएगा ये मेरी बात। तो मैंने कहा अगर तस्वीर ये बच्चे की, ठीक है, अल्लाह तेरे बच्चे को खैर करे, जिंदगी दे, खुश रखे, लंबी उम्र दे, सेहत दे, लेकिन ये तस्वीर बच्चे की निकाल दे। मैं तुझे एक जादू का कागज देता हूं, तू वो रख ले। कहने लगा ठीक है। आप यकीन करें कि 1 माह बाद मेरे पास आया, इतना उसका फूला हुआ पर्स है जी, और नोट 5-5 हजार रुपए के हैं जी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा यार कहाँ डाका डाला? वो कहने लगा वो क्या करते हो भाई? मैंने कब डाका डाला, ये मेरे पैसे हैं, मुझे एक बहुत बड़ा काम मिल गया, ठेकेदारी का काम करता था ना। तो वाकई जी लाखों रुपए आने शुरू हो गए। तो तवीज मैंने जो उसे दिया, तवीज क्या था मैं बताता हूं आपको, कि जो बंदा भी चाहता है कि, मैं कहता हूं कि आप भी, अच्छा मेरे पास वो बंदा आया ना तो इस तरह चूम लिया उसने पर्स को। उसने कहा, हालांकि मैंने पता नहीं मुझ पे तंज कर रहा था या क्या कर रहा था, कि उस पर्स को कहता है मैं चूम चूम कर रखता हूं। तो अगर आप चाहते हो, देखिए आजमाना चाहते हो, तो मुझे पैसे तो आपने देने नहीं, जहर खुद मैं आपको अमल बताऊंगा, आप कर लोगे, खत्म, दैट्स इट। क्या लगा आपका? कुछ नहीं। तो नुकसान वाली तो बात है ही नहीं। हाँ, जो हुस्ने जन के साथ, हुस्न जन एक औरत को भी कहते हैं, वो जन ना समझ लीजिएगा, यानी अच्छी नजर के साथ, अच्छी सोच के साथ, और इखलास, इखलाक नहीं, इखलास के साथ अगर ये अमल करोगे, 100% नहीं 200% आपको इसका फायदा आंखों से नजर आएगा, और आप दूसरों को बताते फिरोगे। बल्कि कई लोग तो आपसे पूछा करेंगे भाई कहां से इतना माल आया, दौलत आई। तो जो बंदा भी एक छोटा सा तवीज है अपनी पर्स में रख ले, बशर्ते किसी बुत की जो जानदार चीज होती है उसकी पिक्चर पर्स में ना रखे, तो अल्लाह ताला की जात इतनी उसको बरकत देती है कि वो बंदा, पैसा उसके लिए हाथ की मैल बन जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना पैसा हाथ की मैल होती है, ये फजूल किस्म की लोगों ने बनाई हुई है बात। कहाँ मैल होती है पैसा हाथ की? और भाई इतना मुश्किल हक लाल कमाना कोई आसान काम है? नहीं, पैसा बड़ी मुश्किल चीज है। हाँ, वो एक इस्तेलाह इसलिए बना दी है उन्होंने, लोगों ने, कि अल्लाह ताला रिज़्क सबको देता है, तो पैसा हाथ की मैल है। लेकिन जो बंदा ये तवीज अपने पर्स में रख ले, वाकई पैसा उसके लिए उसकी हाथ की मैल बन जाता है। अल्लाह पाक उसे इतना पैसा देते हैं। अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि इमरान ताहिर की हर वीडियो आपको मिलती रहे। और असनैनी वज़ैफ टीवी है चैनल मेरा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। इमरान ताहिर का दूसरा एक चैनल है मेरा, मौज मस्ती टीवी, बड़ा चैनल, उसको भी देखना चाहें तो देख लें। तो अमल अब सुने, अगर कोई बंदा
लोहे कुरानी, ये तस्वीर नजर आ रही है आपको, लोहे कुरानी। लोहे कुरानी को हाथ से लिखकर, पेंसिल से लिखना खुद है। ये देखें ना, आपको नजर आ रहा है ना, इस तरह आप बना के डब्बे, छोटे छोटे डब्बियां, जिस तरह जितनी ये नजर आ रही हैं, इतना आप बना के खुद लिख के पर्स में रख लें। और एक बार सूरत यासीन, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, ये जो सूरह यासीन पूरी है, ये 2 आयतें जो पढ़ी हैं 3 मैंने, ये नहीं, पूरी सूरह यासीन पढ़ के दम करें और पर्स में रख लें। और ये वो लोहे कुरानी है जो आपको नजर आ रहा है कि अगर आप सुबह रोजाना इस तरीके से अपने कमरे में लगा लें कि जब आपकी आंख खुले सीधी आपकी नजर उस पर पड़े, है जी। यानी मिसाल के तौर पर आप कमरे की दीवार पर, ये लोहे कुरानी है, ठीक है, नजर आ रहा है, ये अगर आप लगा लेते हो अपनी दीवार पर, तो जब सुबह आपकी आंख खुले आपकी एकदम डायरेक्ट नजर पड़ जाए, इतनी इसकी अल्लाह ताला आपको बरकत देगा, पूरा दिन आपका सुखी गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला, राहत व अफियत में गुजरेगा, आपके फायदे ही फायदे होंगे। और जो बंदा ये लोहे कुरानी एक कागज ले, ठीक है, उस पर पेंसिल से लिख ले, किसी पेंसिल से लिख सकते हैं, लेकिन अपने पर्स में रखने से पहले एक बार सूरत यासीन शरीफ पढ़कर फूंकें इस कागज पर। ये जो नजर आ रहा है आपने लिखा होगा, हाथ से फूंक दें। अब जनाब ये पर्स में रख लें, चंद दिन नहीं गुजरने पाते, अल्लाह ताला ऐसे इसबाब पैदा फरमा देता है कि वो पर्स फिर पर्स नहीं रह जाता, परसा बन जाता है, परसा, नोटों से, गड्डियों से भरा हुआ, दौलत से भरा हुआ। यानी कि अल्लाह सबब लगाता है ना, ये नहीं होता कि उड़ते उड़ते नोट आते हैं कि उसमें पड़ जाते हैं। जो आप काम कर रहे हो, जिस किस्म का आपका कारोबार है, कोई दुकानदार है, कोई रेडी बान है, कोई छाबे बान है, कोई नौकरी करता है, कोई दफ्तर किसी का कोई होता है प्रॉपर्टी का, या कोई किसी और चीज का दफ्तर है, यानी जो आप काम करते हो अल्लाह पाक उसमें इतनी बरकत, इतनी रिफ़अत पैदा फरमा देते हैं कि आपके पास पैसा, माल, रिज़्क आना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखें लोहे कुरानी के जो अल्फाज हैं, इसका मतलब अल्लाह की सिवा किसी को नहीं पता। ये नजर आ रहे हैं आपको, नजर आए, ये वो हैं कि पूरे कुरान का तर्जमा है, उसका मतलब है, लेकिन इनका मतलब कोई नहीं बता सका। लिहाजा इसमें इतनी बरकत है, उलमा बताते हैं कि अगर सुबह उठकर इसकी ज़ियारत कर ली जाए, एक बार दिल भर के, आंख भर के देख लिया जाए, तो पूरा दिन बरकत अफियत में गुजरता है। और ऐसे असबाब पैदा होते हैं कि रिज़्क आपकी तरफ इस तरह खिंचा आता है जैसे आप मैग्नेट बन गए हों, मकनातीस बन गए हों, ठीक है जी। और अगर कोई लिख कर कागज पर, इस पर एक बार सूरह यासीन पढ़ के फूंक मारता है और उसको अपने पर्स में रख लेता है, तो अल्लाह की ज़ात उसे इतना दौलत, माल, रिज़्क, असबाब देती है कि वो बंदा पर्स को चूम चूम कर रखेगा, कहेगा यार अल्लाह ने तो मुझे वारे न्यारे मेरे कर दिए। तो मुख्तसर बात, आखिरी बात कहते हुए इजाज़त चाहूँगा कि एक बार सूरह यासीन पढ़ें, और या पहले तवीज़ लिखें, ये नज़र आ रहा है, और उस पर सूरह यासीन दम करके पर्स में रख लें। इंशाअल्लाह ताला कभी बरकत, पैसा आपको इंशाअल्लाह कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अगर कमी होगी भी तो इंशाअल्लाह कर्जे होंगे भी तो इंशाअल्लाह उतर जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस बताए गए अमल से आप भरपूर फायदा उठाएंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट कर दें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।